राजस्व वसूली के लिए विद्युत निगम ने एक नई योजना का आरंभ किया है। योजना क्या है, आइए पूरी विस्तृत जानकारी के लिए गौतम बुद्ध नगर जनपद के जो मुख्य अभियंता हैं श्री वीएन सिंह, उनसे वार्ता करके जानकारी पूरी प्राप्त करते हैं। सर, जिस तरीके से राजस्व वसूली का जो अधिकतर जनपद गौतम बुद्ध नगर में बकाया देखा जाता है, तो विद्युत निगम ने एक नई जो है योजना आरंभ की है। पूरी योजना क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितने लोग और कितने जो समूह हैं वो विद्युत निगम की वसूली के लिए कार्य करेंगे, पूरी जानकारी क्या है वो प्रदान करें। जैसा कि आप अवगत हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी की और हमारे शासन की ये मंशा है कि सभी उपभोक्ताओं को करेक्ट बिल दिए जाएं। जब करेक्ट बिल दिए जाने की बात आती है तो 100% वसूली की भी बात होती है और उपभोक्ताओं से अपील भी की जाती है कि आप जो है अपने विद्युत बिलों का भुगतान करें। शहरों में और रूरल सबके लिए हमने ऑनलाइन घर बैठे बिजली बिल जमा करने की तमाम लिंक्स और ये इनेबल किया है सुविधाओं को, जिसको हम लोग प्रमोट भी करते रहे हैं, आपके माध्यम से भी करते रहे हैं कि ऑनलाइन आप जमा करिए बिल, कहीं कहीं काउंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन जमा करें बिल। और उसके लिए आपको बता दें कि यहाँ नोएडा में 70% के आसपास लोग जो है ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं। रूरल में थोड़ा गैप है, तो हम इसके लिए शासन ने यूपीपीसीएल लेवल से बहुत सारी मुहिम की गई हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि तमाम ऐसे वर्क को उसमें हम जोड़ें जिससे कि हमारा गांव वाइज गांव के लोग बहुत आसानी से अपना पेमेंट कर सकें। उसमें हमने पहले सीएससी वैलीज़ को ये अधिकृत किया है, वहाँ पे पिछले सालों से ही जमा हो रहा है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनके माध्यम से भी हमारे बिजली के बिल जमा होते हैं। इवन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स को भी इनेबल किया गया है कि उनके माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी कड़ी में और ऐड किया गया और आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एसएचजीज को के माध्यम से बिलों को जमा करने की स्कीम भी लॉन्च की गई और जो जिला मिशन मैनेजर के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इनके एसएचजीज के मेंबर्स को रजिस्टर कराते हैं और इसमें महिलाएं हैं उस गांव से संबंधित हैं, तो ये हम मानते हैं कि वो लेडीज़ जो होंगी उनको फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगी और हमारा बिल भी बहुत आसानी से उन गाँव में जमा होने की में बढ़ोतरी होगी। तो दूसरा, इसी तरह से पैक्स के माध्यम से भी हम इंट्रोड्यूस किया गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं उनको भी दादरी में भी, ग्रेटर नोएडा में भी, जेवर में भी हमने लगभग अब तक 25-26 लोग हमसे जुड़े हैं। उनके माध्यम से भी मोड ऑफ पेमेंट वही है, उनको भी हमने बताया है, उनको भी हमने अपने सर्किट में लिया है कि जो है वो हम इनके माध्यम से भी बिल जमा करा सकें। इसी तरह राशन डीलर्स जो हैं, राशन डीलर्स के माध्यम से भी, चूँकि ये भी बहुत अच्छी संख्या में ज़िले में होती हैं और ये इनसे पब्लिक कन्वर्सेंट भी होती, इनके यहाँ सभी का वो एक पहचान होती है, तो राशन डीलर्स के माध्यम से भी शासन ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इनको भी ट्रेनिंग दिलाई है। अभी यहाँ शुरू नहीं हुआ है, ये भी बहुत जल्दी ही शुरू कर देंगे। सर जो राशन डीलर हैं वो जिला पूर्ति विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो क्या जिला पूर्ति विभाग को इस बात की कोई जानकारी? ये स्कीम शासन के सीडीओ या जिलाधिकारी महोदय या सीडीओ महोदय के माध्यम से ही हमारे अधिकारी जो है इसको एक कोऑर्डिनेशन से ही ये चीज़ें संभव हैं और सभी का कोऑपरेशन मिल रहा है और इनको जोड़ा जा रहा है। तो हम मकसद हमारा ये है कि हम मैक्सिमम जो गांव में हमारा टर्नअप बहुत कम रहता है, कम लोग जमा करते हैं, उनको अपने नेट में लाने का प्रयास करें और उनको बकाये से रेगुलर पेमेंट में हम ले आएँ। तो रेगुलर पेमेंट का अमाउंट निश्चित रूप से कम होगा, तो मंथली बेसिस पर या इस तरह से हमारा पेमेंट भी बढ़ेगा और टर्नअप भी बढ़ेगा, वो भी बकाये और ब्याज के जो असुविधा है उससे
बचेंगे। सर विद्युत निगम के द्वारा क्या ये जो राशन डीलर हैं ये अधिकृत किए जाएंगे? इनका कुछ पहचान कुछ की होगी कि हाँ ये विद्युत निगम के द्वारा ऑथराइज हैं? राशन डीलर्स ऑलरेडी उनकी एक पहचान है। हम शासन के माध्यम से उनको अधिकृत करेंगे कि ये जमा कर सकते हैं हमारा पैसा, और वो पैसा हमारे सिस्टम में आएगा। तो जी, इसमें जो राशन डीलर हैं छोटे बड़े सभी जो है, हाँ, जो भी वहाँ रजिस्टर्ड है, अधिकृत है। हाँ, तो इसके लिए आवेदन किया जाएगा यहाँ पर? ये हम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया, और उनको लिस्टें बना के उनको ट्रेनिंग भी दिलाई जा चुकी है 1 राउंड। अभी कितने जो है ट्रेनिंग दे चुके हैं आप, कितने डीलरों को? ये 3 सेंटर्स पे हम यहाँ दादरी में, नोएडा में, जेवर में, तीनों जगह पे जो राशन डीलर्स हैं इनके माध्यम से, पूर्ति विभाग के माध्यम से इनको हमने ट्रेनिंग दिलाई है, और बहुत शीघ्र ही हमारे नेट में ऐड हो जाएंगे। कितने संख्या में ये राशन संख्या एग्जैक्ट मेरे पास इस समय नहीं है। प्रशिक्षण में जो समय है वो कितना मान के चल रहे हैं कि इतने समय में हम एक राशन डीलर को निपुण कर सकते हैं? नहीं, सबको इकट्ठे ही प्रशिक्षण दिया जाता है, और 1 राउंड सबको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद जैसे ही वो जुड़ेंगे काम में, इस कार्य में ऐड होंगे, तो अपने आप जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो साथ के साथ एड्रेस होता जाता है, तो कोई ऐसी दिक्कत होने नहीं पाएगी। सर ये तो बिल जमा करने वाली बात होगी, और दूसरी अगर मैं संशोधन की बात करूं बिल में, कोई परेशान ऐसा उपभोक्ता आता है कि मेरा इतना बिल आना चाहिए था और अब इतना आया है, क्या आप इसका भी समाधान कर सकते हैं? तो क्या उनके पास में ये राइट्स हैं या उसके लिए कुछ अलग नहीं, ये राइट्स उनको नहीं है, उनको बिल कलेक्शन का ही राइट है। ये राइट्स हमारे SDOs हमारे विभागीय माध्यम से ही किए जाएंगे, और इसके लिए आपको अगर कन्वर्सेंट हो तो पिछले 2 महीनों से हम हर फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे संडे विद्युत समाधान शिविर लगाते हैं, अलग अलग गांव में लगाते हैं, अलग अलग कैंप्स करते हैं। ऑफिसेज में हमारे SDOs यही सब, जो भी बिल अगर करेक्ट में कोई डाउट है कहीं कोई, ये हमारा पहला मोटिव है कि हम करेक्ट बिल और टाइम से उनको दें, मीटर रीडिंग युक्त बिल हम कंज्यूमर को दें, जिससे कि उसको जमा करने में कोई असुविधा ना हो। हमने सबके मोबाइल नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं। मोबाइल नंबर्स कलेक्ट करने के पीछे है कि इमीडिएट जैसे ही बिल बनता है उनको मैसेज पहुंचता है। मैसेज पहुंचने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको जानकारी हो गई कि हमारा बिल बन गया, दूसरा यदि आपको लग रहा है कि आपका बिल थोड़ा भी एबनॉर्मल आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो इमीडिएट आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं और हम उस बिल को करेक्ट कर लें। आपको एक चीज़ बता दें कि इस करेक्ट बिल देने की कड़ी में ही एक सबसे जो बड़ा काम किया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट काम किया जा रहा है, वो प्रोब बिलिंग, डाउनलोडिंग बिलिंग कराई जा रही हैं। डायरेक्ट मीटर से रीडिंग पढ़ के नहीं बिल बना के, बल्कि रीडिंग उससे फेच करके हम बना रहे हैं, जिससे कि उसमें गलती के चांस ही मिनिमम हो ही ना हो। तो ये प्रयास भी हमारा इस समय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है प्रोब बिलिंग, डाउनलोडिंग बिलिंग के माध्यम से बिल बनाएं। इसके लिए बिलिंग एजेंसीज एथराइज हैं, बिलिंग एजेंसीज को काम दिया हुआ है, उनकी सघन मॉनिटरिंग की जा रही है कि हम डाउनलोडिंग बिलिंग अगर हम 100% पे पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से रीडिंग में जो भी इस तरह की शिकायतें आती रहीं कि उसने गलत रीडिंग डाल दी या जानबूझ के डाला या गलती से डाला लेकिन गलत रीडिंग डाला, वो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो सर राशन डीलरों को इसका जो हिस्सा है वो कितनी हिस्सेदारी जो है दी जाएगी यदि वो बिल जमा करता है? वो पहले से ही है 1% का उनको इसमें दिया जाना है, और वो सब उसी के अकॉर्डिंग ही ऑनलाइन ही सारी सुविधाएं, उसमें कोई अलग से नहीं, जो बिल जमा होगा ऑनलाइन हमारे सिस्टम में आगे अकॉर्डिंगली वो चीज़ जो है उनको मिल जाएगी। हाँ, राशन डीलर स्वयं सहायता जो महिला की जो टीम है उसके अलावा और कौन व्यक्ति जो है बिल जमा कर सकता है? मैंने बताया कि CSC वैलीज जो हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं, उनको ऑलरेडी वो एक्शन में है, ऑलरेडी वो ये काम कर रहे हैं। SHGs को जोड़ा गया है, पैक्स को जोड़ा गया है, राशन डीलर्स को लिया जा रहा है। तो ये योजना का जो आरंभ किया गया, आखिर क्या कारण हुआ जो ये योजना का आरंभ करना पड़ा? नहीं, कुल मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बिजली का बिल जमा कराया जाए, उनको ये सुविधा दी जाए कि उनको बिल जमा करने के लिए दूर दराज न जाना पड़े, ऑनलाइन जमा करें। अगर ऑनलाइन नहीं जमा कर पा रहे हैं तो उनके इन समूहों को जोड़ा गया जो पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जिनको वो आसानी से पैसा
जमा कर सकते हैं। मकसद सारा है कि पब्लिक को, कंज्यूमर को हम इतनी सुविधाएं दें कि वो जो है हमारा बिल ससमय जमा करे, उसको कोई असुविधा ना हो बिल जमा करने में। अच्छा, बैंकों को भी जो है शामिल किया गया है इसमें बिल जमा वो भी आ रहा है, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसका नई प्रोविजन है, जैसे आएगा मैं आपको शेयर करूँगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।